मुझे इस जंग में तक्षशिला का हर वो शख्स चाहिए जिसके हाथों में तलवार उठाने की ताकत हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम उसी वक्त अपनी जान से जाओगे। हम बहुत जल्द मिलेंगे पोरस, और इस बार तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। गति बढ़ाओ, वो भी मेरे स्वागत के लिए उत्सुक होगा। वहां वो रहा वो। तक्षशिला और अलेक्जेंडर शाह मगध धनानंद का इस्तकबाल करता है। बस इतना सा, आरंभ होते ही समाप्त। निराश हुआ मैं। मगध से इतनी लंबी और कठिन यात्रा करने के पश्चात यहां पहुंचा उस योद्धा को देखने जो सारा संसार जीत कर आया है। कल्पना की थी मैंने कि वो योद्धा विशाल काय होगा, 7-8 हाथ लंबा, ऊंचा, सुदृढ़ काया का स्वामी, शक्तिशाली भुजाएं। इसे देखते ही मन में भय जागे। भय? तुम्हें देख के तो मन में हास्य जाग रहा है। इंसान का कद उसका जिस्म नहीं धनानंद, उसकी कामयाबियां और उन कामयाबियों की कहानियां तय करती हैं। जिस दिन मेरा जलाल देखोगे ये कद काठी भूल जाओगे, और जिस दिन मैदान जंग में अलेक्जेंडर से सामना होगा तुम्हारी ये हंसी कोसों दूर भागेगी, और होगा तो सिर्फ चेहरे पे खौफ। भले ही मगध ने हमारी सहायता के लिए सेना की एक टुकड़ी भेज दी है, परंतु सम्राट धनानंद का इस प्रकार अलेक्जेंडर से जाकर भेंट करना, वो भी हमें सूचित किए बिना, भविष्य के लिए उचित संकेत नहीं देता। किंतु इस समय मेरी चिंता का विषय कुछ और है कि कहीं अलेक्जेंडर ने सम्राट के मन में विष न खोल दिया हो, क्योंकि अपना लक्ष्य पाने के लिए अलेक्जेंडर किसी भी सीमा तक जा सकता है। अब समझ आया तुम्हारा नाम लोगों ने अलेक्जेंडर से महान सिकंदर क्यों रखा, क्योंकि तुम सपनों की बहुत ऊंची उड़ान भरते, मगर भूलना मत, जो सूरज के अधिक निकट उड़ता है वो अपने पंख जला बैठता है, फिर उसे ना धरती मिलती है
ना आकाश। तुम्हें लगता है तुम सूरज हो, मुझे तो परछाई लगते हो। एक बात अच्छे से याद रखना धनानंद, कि जब सूरज आसमान में नीचे होता है तो परछाई बहुत बड़ी बनती है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो परछाई छोटी, बहुत छोटी होने लगती है, और जब वो आसमान में तुम्हारे सर पर आता है तो परछाई गायब। सूरज तुम नहीं, वो पोरस है जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तुम्हारा रसूख नीचे आता जाएगा, और फिर ना तुम रहोगे ना मगध। तुम उससे बड़े थे, पर उसकी मदद करने के बाद तुम उसके बराबर हो जाओगे। ये जंग भले ही तुम्हारी हो, पर जीत तो पोरस की मानी जाएगी, और तुम आगे बढ़कर अपने ही ताबूत में कीलें ठोक रहे हो। अब मुझे लगता है कि हमारी मुलाकात का वक्त और मकसद दोनों पूरे हो गए। उम्मीद है पौरव मुल्क में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठाओगे।